स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 23, जो 27 अगस्त की वर्कशीट है। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड फूड क्रॉप्स अदर देन फूड ग्रेन्स। यानी कि जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो कौन सी है भारत की, और इसके अलावा फूड क्रॉप्स अदर देन फूड ग्रेन्स यानी कि फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज की फसलों के अलावा कौन कौन सी जो फसलें हैं वो हमारे पास होती हैं। सो यहाँ पे आपको मेजर क्रॉप्स दिख रहा है, उसके बाद में आपको वो मौसम दिख रहा है, वो जलवायु दिख रही है जहाँ पे इन फसलों को बोया जाता है। उसके बाद में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ कहाँ पे इनको बोया जाता है, एंड देन उसके बाद में इनके साइलेंट फीचर्स, इनकी विशेषताएं। ठीक है, सो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली फसल है हमारे पास राइस। सबसे पहली क्रॉप है दैट इज़ राइस। ठीक है, ये एलुवियल जो सॉइल होती है उसके अंदर जो है वो विद सब सॉइल चिका सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल विद सब सॉइल चिका सॉइल, टेम्परेचर जो है दैट इज एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर। ये इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें जिस जगह पे हम इसको कल्टीवेट करते हैं उस जगह पे ये रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, दूसरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर, कोस्टल जोन्स के अंदर, यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनके अंदर, समुद्र के आस पास वाले, जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। ये कुछ राज्य हैं, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो है वो राइस जो है वो उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर द चाइना इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो राइस का प्रोड्यूसर है दैट इज़ चाइना। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है और चाइना के बाद में जो है वो इंडिया आता है दूसरे नंबर पे। उसके बाद में बात करते हैं वीट की, गेहूं या कनक जिसको बोला जाता है। ये लोम सॉइल में होती है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है 20 to 25 डिग्री तक रहना चाहिए सेंटीग्रेड तक। रेनफॉल जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक का इसको चाहिए। ये जो है सतलुज के प्लेन्स के अंदर, जो सतलुज के गंगा या सतलुज के जो मैदान हैं उनके अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, ब्लैक सोइल जोन ऑफ डेक्कन के अंदर, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो उगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है। उसके बाद में इंडिया सेकंड मेजर क्रॉप, इंडिया की दूसरी जो मेजर क्रॉप है, जो सबसे ज़्यादा जो बोई जाती है या सबसे ज़्यादा जिसका प्रोडक्शन होता है, द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और इंडिया इसका भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसका भी सेकंड था और इसका भी सेकंड है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कॉर्न की। कॉर्न यानी कि मकई जिसकी बात करते हैं, तो मकई क्या है, ओल्डर एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छी होती है, रिक्वायरिंग लेस रेनफॉल एंड लेस ह्यूमिडिटी। कम रेनफॉल इसको चाहिए होता है, कम बारिश के अंदर और कम ह्यूमिडिटी के अंदर जो है ये होती है। उसके बाद में है ये होती कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, उसके बाद में जो है इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, सोरगम, मिलेट एंड मेज आर द मेन ग्रेन्स। ज्वार इंडियाज़ थर्ड मेजर क्रॉप, जो ज्वार जो होती है इंडियाज़ थर्ड जो मेजर क्रॉप है वो होती है। ठीक है, सेकंड मेजर क्रॉप जो थी वो वीट थी, और उसके बाद में थर्ड मेजर क्रॉप जो है ये होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ग्राम की। तो ग्राम क्या होता है, ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट रिक्वायर किया जाता है। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल 60 to 90 सेंटीमीटर, ड्राई यानी कि सूखा और ठंडी जगह पे होती है, और रेनफॉल कितना चाहिए 60 to 90 सेंटीमीटर। होती कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, इंडिया जो है उसका रैंक फर्स्ट है। ग्राम यानी कि दालें जो होती हैं उनका इंडिया है वो फर्स्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो इंडिया के अंदर होता है। उसके बाद में पीनट यानी कि मूंगफली के दाने या ग्राउंडनट जिसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये ड्राई क्लाइमेट के अंदर होती है, सूखे वातावरण के अंदर, लोम और रेड लोम के अंदर ज़्यादातर ये जो है होती है, लोम और रेड लोम के अंदर। ठीक है, होती कहाँ पे है, दैट इज़ गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसके अलावा कुछ राजस्थान में भी पाई जाती है ये हाफ ऑफ द टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्राउंडनट। जो तेल वाली फसलें होती हैं, ठीक है, तेल वाली फसलें जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसका, यानी कि जो तिलहन वाली फसलें या जिनके बीजों में से तेल निकलता है उसका आधा जो है वो ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली में से निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद में शुगर केन, गन्ना जिसको बोलते हैं। शुगर केन यहाँ पे होता है दैट इज़ हॉट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, जिसका टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और रेनफॉल कितना चाहिए 75 to 100 सेंटीमीटर। ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद में,
और ये इंडिया की सबसे ज़्यादा जो मेजर जिसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स है। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो खाने के लिए नहीं, अपने निर्वाह के लिए नहीं, पर बल्कि कमर्शियल पर्पस के ऊपर या बिजनेस के लिए जो है वो बोई जाती है। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो कैश क्रॉप है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात की जाती है, वो शुगर केन है। उसके बारे में बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। हाउ आर द ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई, ठीक है। तो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स कैसे रिलेटेड है इन्फ्लेशन से? तो व्हेन द गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस मोर ग्रेन, जब गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करती है तो वो क्या कर देती है, दिस इंक्रीज द मार्कअप दैट ग्रेन प्रोड्यूसर्स चार्ज ओवर देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो क्या इंक्रीज कर देते हैं, जो मार्कअप जो एक ग्रेन प्रोड्यूसर है वो चार्ज करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो कंट्रोलिंग हायर नॉमिनल वेजेस, वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स रिवाइज देयर प्राइजेस अपवर्ड्स एंड लीडिंग टू द इन्फ्लेशन। एंड अब इसको देखते हुए क्या करते हैं, जो सब्जियों के या ग्रेन्स के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइस को हाई कर देते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, मुद्रास्फीति या जो महंगाई होती है उसको बढ़ावा देती है, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट विच सेरेल डू यू यूज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो कौन सा अनाज आपके घर में यूज़ किया जाता है? तो दो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, पहला है वीट और दूसरा राइस। कई जगह पे राइस बहुत ज़्यादा है जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, कई जगह पे वीट जो होती है दैट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राइट्स द नेम ऑफ एनी टू कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स के नाम लिखने आपने कोई भी दो। पहले देख लेते कि कैश क्रॉप्स होती क्या है। तो कैश क्रॉप इज द वन दैट इज कल्टिवेटेड टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल, ठीक है। वेल नोन कैश क्रॉप्स हमारे पास है कॉफ़ी, टी, कोकोआ, कॉटन, शुगर केन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ है, इसके अलावा और भी होती हैं, ठीक है। पर आपने कोई दो लिखनी है तो आप कॉफ़ी, टी, कॉटन और शुगर केन इनमें से कोई भी दो उठा के लिख सकते हो। शुगर केन लिख लो और एक कॉटन लिख लो या कॉफ़ी, टी लिख लो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स यूज्ड इन योर होम्स। ऑयल सीड क्रॉप्स यानी कि जो तेल के बीज वाली जो फसलें होती हैं जो आपके घरों पर यूज़ की जाती है। ग्राउंडनट्स यानी कि मूँगफली, ठीक है। रेप सीड्स, उसके बाद में मस्टर्ड दैट इज़ जो हमारे पास होती है सरसों। उसके अलावा होती है कैस्टर सीड्स यानी कि जो हमारे पास अलसी के बीज होते हैं वो, ठीक है। सो ये थी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द वर्कशीट नंबर 23 जो आपकी 27 अगस्त को आने वाली है फॉर क्लास 10।